संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सहज योग है ये, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी है संत मत में। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा को परमात्मा दिखा दिया और घर बैठे बैठाए दिखा दिया। चलो सुनो मेरी बात, तुमने 5 लाख रुपए चाहिए हैं, हाँ जी, और घर में रखे हैं, फिर घर छोड़ के बाहर जाओगे क्या लेने? बताओ। 2 एक चक्कर गाँव के काटे हो, नहीं मिलेंगे। अरे घर में रखे थे ले लेता, न बाहर जाना, न गोड्डी थकाना, न घुटने, न खतरे एक्सीडेंटों के। कोई शराब पी के न बाइक वाला आ रहा ठोक देगा तो अपने घर में बैठ और भीतर चला जा। यह है सहज योग। और वहीं मिल ले परमात्मा से। क्या छूटा? सफर छूट गया, खर्चा भी गया भाई। बाहर निकलते खर्चा है, टेम्पो का है, कार का है, बस का है, और एक अकेला जावा नहीं गायू टोली के बिना 5-4 रोड ले जाएगा अपनी गाड़ी में बैठा के। चलो भाई होटल आएगा, रोक दो भाई, ये 5 स्टार होटल है। कितने खर्च किए? 25,000 रुपये खर्च दिए, बस थोड़ा बहुत खान पान किया है। चलो भाई अभी वृंदावन नहीं आया है, बीच में आ गया, चलो होटल में चलो भाई, 50,000 वहां खर्च दिए भाई। चलो भाई आगे गए भाई, जहां जाओगे चढ़ावा चढ़ाओगे, मत्थे रगड़ते फिरोगे, परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता वहां पे। श्वास जा रहे, कीमती श्वास है, मोल नहीं है कोई श्वासों का। श्वास खाए जा रहे, 9 द्वारों में नीचे जा रहे हैं भट्टी में। 9 द्वारों में कौन बैठी है? मन और माया। 10वें द्वार पे है परमात्मा की चौकी, वहां से रास्ता निकलता है। और ध्यान से सुन लो, खोल के बता दें तो सुन लो। हमारे यहां भी 4 अवस्था हैं। पहली क्लास, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, और फिर चौथे लोक का ज्ञान, चौथी अवस्था।
पहली क्लास में लेकर दाखिला 60 साल तक रह जाओ, फिर प्रमोशन कद लोगे? कद होगा प्रमोशन? और पहले ही नाम में, पहले ही साधना में क्या मिल गया? मनुष्य तन पक्का हो गया, आपका तन मिलेगा मनुष्य का। स्वर्ग चाहते हो, बिना मांगे मिलेगा, ले लो स्वर्ग। स्वर्ग नहीं मांगती आत्मा, अमरलोक मांगती है। बेसंग तन मिल जाए मनुष्य का, अगली बार भक्ति शुरुआत वहीं से होगी जहां छोड़ी है। सुनो पहले कैसे। एक बच्चा पढ़ रहा है, प्रस्ताव याद कर रहा है गाय का, छोटा बच्चा है, तीसरी दूसरी क्लास का। पेन बीच में छूट गया, उसको रात को नींद आएगी 10 बजे, सुबह उठा 4 बजे, जहां पेन बीच में कॉपी के पास था ना, खोल के उसी को याद कर रहा है। वो क्या थी रात? मौत। मौत हो गई, नया तन मिल गया मनुष्य उसका, आत्मा को। पढ़ाई वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ी थी। मत भूलो, संतों की सारी वाणियां सच्ची हैं। अगर तुम नहीं मानो तो फिर हम क्या करें भाई? अगर तुमने विरोध करना है, अपनी बात को ऊंचे रखना है, फिर मिला क्या आज तक? बता दो। आत्मा का दर्शन तुमने किया नहीं, परमात्मा दर्शन तुमने किया नहीं, क्या किया है? बाहर की बिल्डिंगों का दर्शन किया है। ये 5000 करोड़ में ये बिल्डिंग तैयार हुई है, फिर क्या करें इसका? है? बस बिल्डिंग देख रहे हो तुम्हें। अरे परमात्मा ने ये बिल्डिंग बनाई है, मनुष्य तन बना के दिखा दो ना आदमी। एक नाखून लगा के दिखा दो, ज्यों का त्यों इस शरीर के, ऐसा नाखून नहीं आ सकता दोबारा, अलग आएगा। परमात्मा की बिल्डिंग पे 5 तो चमत्कार अभी दिखा देता हूं आपको। तुम बाहर के चमत्कार बताते हो, हमें चमत्कार सुनने हैं, संतों के पास सुनो। पहला चमत्कार नंबर 1, हाथ की रेखाएं नहीं मिलती पूरे संसार में 2 आदमियों की, नहीं मिलती। अंगूठे की छाप 2 आदमियों की, सगे भाई भी हो, नहीं मिलती। अंगूठा लगवाती है आजकल सारे डिपार्टमेंट, दस्तक की बजाय दस्तक बदल ली। इंसान बड़ा तेज है, यूं अंगूठा भी साथ लगवाओ। नंबर 2, नंबर 3 क्या है? मस्तक की रेखाएं हैं, ये भी नहीं मिलती। नंबर 4 हूबहू शकल शरीर की, पैर से चोटी तक, सगे 2 भाइयों और बहनों की भी नहीं मिलती। अंतर मिलेगा, मिलेगा अंतर। और 5वां क्या है? सुनना है, मौत आएगी, कब आएगी नहीं पता। ये 5 आश्चर्य तो हमारे साथ बैठे हैं, और बाहर के आश्चर्य जो मनुष्य ने बनाए, और इसको तो वंडरफुल है भाई, क्या बात है, वंडरफुल जी। भीतर देख लेना है, भीतर देखिए किसने बनाया है। तेरे माँ बाप ने नहीं बनाया वो शरीर, परमात्मा ने बनाया है। भीतर बैठा परमात्मा और तुम बाहर घूमता है। धिक्कार है तेरे ऊपर। वस्तु जहां बैठी है वही मिलेगी। सर्व संतों ने एक मत होके कहा, तेरे भीतर बैठा है, जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। भीतर बैठा परमात्मा। जिस भी संत ने मिला भीतर मिला है। बाहर समय की बर्बादी है, और खर्चा है भारी, और लूट खसोट है। जेब कतरे भी वहीं पहुंचते हैं जहां भीड़ होती है, और पुलिस की लाठियां भी वहीं लगती हैं जहां पर घना मेला भरेगा। क्योंकि भीड़ में धक्कम धक्का होके 150 आदमी नीचे गिर जाएंगे, और भीड़ से कुचले जाएंगे और मर जाएंगे वहीं पे। वो ये होता है। परमात्मा को लेने गए तो भीड़ से ये किसने क्या? अंदर बैठी आत्मा, आत्मा ने परमात्मा चाहिए है। इस भीड़ ने चंदा 3 से 5 से 6 से 2000 किलोमीटर चला गया, कुछ नहीं उसका फायदा। समय की बर्बादी है, वो पैसे की बर्बादी है, और श्वास खर्च हो रहे हैं। बेच जान के भीतर बैठे घर में कर लो है?
जब इतनी बार बता दिया, जबान के मंत्र से भक्ति नहीं होती, हाथ के कर्मकांड से परमात्मा नहीं मिलता, कीर्तन कानों में सुनने से परमात्मा नहीं मिलता, देखने से मिलेगा वो। और तीसरी आंख देता है गुरु, भेदी, भीतर रखता है इसको, थोड़ा सज के संवर के भीतर का संवारेगा सारा सिस्टम, फिर इसकी प्रमोशन कर देता है। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। अगर कोई सोचा ना पहली क्लास में आके ने मिला तो कौन ही जी मिलेगा। जो गुरु तेरे गुरु ने लिया है ना, दिन रात एक करी है, गुरुओं के पास घूमे है, घंटों घंटों समाधिष्ट हुआ है, ले ले, कर ले जरा ना जी। 5-1 मिनट तो कर लिया था, 5 मिनट ने बाहर की चीज ले लो, दृष्टांत पिंड में ले लो, मेहंदी 5 मिनट लगा के हाथ का और दो दी, रची तो कौन ही क्यों रचेगी? 6 घंटे में रचेगी श्रीमान जी, अभ्यास करना पड़ेगा तब रचेगी भीतर। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाई अमीरी में, अमीरी में जी अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान करे गुजरान में गरीबी में, गरीबी में जी गरीबी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में।
नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनी आई, ओ भली बनी आई, सबूरी में, सबूरी में जी सबूरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। ओ फकीरी में जी फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा चारों दिशा जगीरी में, जगीरी में जी जगीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। काहे फिर मगरूरी में, मगरूरी में, मगरूरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले साहिब मिले सबूरी में, सबूरी में जी सबूरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी
साहिब की श्रीवाणी आई है, संक्षिप्त खोल लेते हैं। साहिब कह रहे हैं, भाई मेरा मन तो फकीरी में लग गया। फकीरी क्या होती? फक्कड़ हो जाना, संसार की इच्छाओं से, कामनाओं से उपराम हो जाना। मन लागो मेरा यार फकीरी में। भाई फरमाते हैं, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीर व्यक्ति है, भजन नहीं कर पाता, वो सारी संपत्ति छूट जाती है। नाम भजन में सुख मिलता है। साहिब ने कह दिया, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। लोग तो भाई भले भला बुरा बोल लेंगे, ताना कसी करेंगे, हमें सहन कर लो सबकी, चलते जाओ मार्ग पे। प्रेम नगर में रहनी हमारी, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। चारों दिशा कौन सी है? दो आंख और दो कान। आंखों से परमात्मा को देखते हैं, कानों से धुनात्मक शब्द सुनते हैं, नाद सुनते हैं हम। ये चार गेट हमारे शीश के लगे हुए हैं। दो आंख देखकर, कानों से सुनकर सारा संसार अंदर जमा हो जाता है, और इन्हीं में भेद छुपा हुआ। चार बस गली है चार। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। साहिब कहते हैं श्रीवाणी में, तेरा परमात्मा से मिलन कैसे होगा? चारों गली बंद पड़ी हैं। दो आंख और दो कान। दो आंख और दो कान का भेद जानते नहीं। जबान का बड़ा आसान, हाथ का बड़ा आसान, फिर ये मनुष्य का आसान काम करता है भाई। कठिन काम दिया नहीं और ये मुड़ के पीछे होया नहीं। तूने करना पड़ेगा मनुष्य, समझ ले। तेरी भक्ति कोई नहीं करने आने वाला, खुद ने करनी पड़ेगी। आज कर ले, अगले जन्म में कर ले। संत मत वाली भक्ति करनी पड़ेगी भाई। अमर लोग जाना है तो शर्त है, सुर शब्द योग की भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो आत्मा यहां डोलती फिरेगी कर्मों की फांस में। आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिर तो मगरूरी मात, जवानी का जोश है, धन का जोश है, ऊंचे पद का जोश है, इसका जोश है। श्वास निकले मर्या, खाक बना देंगे, राख बना देंगे शरीर की। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। सबूरी में न संतोष में, संतोषी हो जाएगा फिर ये बाद में। कमा लूं, खा लूं, कर लूं, जोड़ लूं, दे दूं, वो ब्याज बगई 3 लाख रुपए रात में कलम उठा के बैठता है श्रीमान जी नोटबुक में। ये अगले भी नहीं आएंगे, ये अगले भी नहीं आएंगे, ये अगले भी नहीं आएंगे, ये गए, ये मरेंगे मेरे। बैठा सारी रात 3 घंटे लगा दिए जोड़ तोड़ में। 50 लाख ब्याज आना था, अब की बार तो 25 लाख ब्याज आया है मेरे साल में। वो प्राम हो जाएगा इन बीमारियों से, संतोषी हो जाएगा, संतोष कर लेगा, सब्र कर लेगा, और फिर परमात्मा अपने आप देगा। रोटी कपड़ा मकान सबको देता है वो, मुर्दे को भी देता है। लत्ता लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। कबीर साहिब कहते हैं, मर जाता ना कोई शहर की हद में तो म्यूनिसिपल कमेटी वाले, कमीशन वाले लत्ता कपड़ा आग देते हैं, लत्ता लकड़ी आग। और गांव में सरपंच को पावर होती है, लत्ता लकड़ी आग तो मुर्दे को भी मिल जाती है। जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। चिंता तो सतनाम की, और ने चितवे दास, जो चिंता नाम बिनु सभी काल की फांस। चिंता करनी है सतनाम की करो, इसको छोड़ के जितनी चिंता है काल की सारी फांसी दे देंगे इसको। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।